मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन कक्षा में। तो कक्षा 10 में हमारा समांतर श्रेणी हम करा रहे थे। पहले तो हमने समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 करा दी थी, आपको 5.2 के कुछ प्रश्न कराए थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज फिर से हम उनको लेके आए, कुछ और प्रश्नों को हम आज करेंगे, उस तरह के प्रश्नों को हम अभ्यास करेंगे और आपको भी उन प्रश्नों को अच्छी तरह से अभ्यास करना है क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो परीक्षा के हिसाब से जो है ये मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम ले रहे हैं कुछ आज। तो देखिए क्वेश्चन जो है 5.2 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 9 आप देखिए, यदि किसी एपी के तीसरे और नवे पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आपको यहां पर प्रश्न संख्या 9 में क्या दे रखा है, आपको दिया है कि एपी के तीसरे और नवे पद दे रखे हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो जो चीज दे रखी है पहले उसको लिखिए। तीसरा पद यानी कि A3 ये हमें दे रखा है 4 और नवा पद यानी कि A9 ये क्या दे रखा है आपको -8। ये आपको गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पद इसका शून्य होगा। तो यानी कि AN ये क्या होगा, शून्य होगा, हमने ये ध्यान देना है। अब A3 का मतलब आप समझते हैं, A3 का मतलब हो गया A + 2D, एक कम हो जाता है, आपको पहले ही बता चुके हैं। और A9 का मतलब हो गया A + एक कम हो जाना है 8D = -8। अब ये दो इक्वेशन आपकी बन गई है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब हमारा जो एम होगा वो A और D निकालना होगा। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर इसको पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटा देंगे। तो यहां माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस -8 माना जाएगा इसको, -8 में से 2 गया तो -6D। और ये 8 और 4 दोनों, क्योंकि ये माइनस अब ये प्लस हो चुका है, 8 और 4 12। तो D हमारे पास आ गया 12/-6 यानी कि 6 2 जा, यानी D हमारे पास आ गया -2। तो हमारा D तो निकल गया जी। अब हम जो क्वेश्चन में देखते हैं हमें और A और निकालना है। तो D का मान जो है, D हमारे पास कितना है -2 और D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए। 1 हमारे पास है A + 2D = 4। अब D का मान कितना है यहां पर, ये रख दीजिए, D की जगह कितना रखना है -2 = 4। तो A ये हो गया -4 और ये हो गया आपका 4। तो इसको उधर ले जा रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना है जी, तो A हमारे पास आ गया 8। तो A भी हमें पता चल गया, अब A 8 आ गया है और D -2 आ गया है। अब इससे पूछा गया है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो यानी कि AN क्या आपको शून्य लाना है। तो AN का फार्मूला क्या होता है, A + n - 1D = 0। अब यहां पर A का मान आपको पता है कितना, 8 है और D का मान हमारे पास कितना है -2 = 0। तो ये हो गया 8, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके, कितना हो जाएगा -2n और ये क्या प्लस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। 8 और 2 ये हो जाएंगे 10, -2n = 0, -2n इसको उधर ले जाएंगे माइनस का, 10 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n हो जाएगा 10/2 यानी कि 5, यानी कि पांचवा पद जो होगा इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये इस तरह से प्रश्न हो गया। तो प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं हम। यह किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 पर हम आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। एपी का 17वां पद, यानी पहले जो कंडीशन है उसे लिख लें। 17वां पद का मतलब होगा A17 और 10वें पद से 7 अधिक है यानी कि 10वां पद। अब अगर आप यहां पर ध्यान दीजिए कि पहले 17वां पद आप निकालने चाहे तो 17वां पद क्या हो जाएगा, A + 16D, ये तो पता ही है आपको। 10वां भी निकाल लीजिए, A10 कितना हो जाएगा, A + 9D, एक कम हो जाता है, ये आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या है कि भाई 17वां पद, एपी का कितना पद, 17वां पद बराबर 10वें पद से 7 अधिक, यानी 10वां पद से 7 अधिक के लिए क्या कर देंगे,
जोड़ देंगे। इस तरह से आप बना लीजिए, यानी कि 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो 17वां पद का मतलब हो गया a प्लस 16d, ए 10 का मतलब ये हो गया a प्लस 9d, ये 7 आपके पास है ही है। अब आप देख लीजिए बहुत आसानी से ही हो जाएगा, क्योंकि ये a इधर आके जो है किसका हो जाएगा, अब इधर ले आइए इसको, सब चीजें इधर ले आए आप, केवल स्थिरांक रहने दें, माइनस का a हो जाएगा, माइनस का 9d हो जाएगा, इधर क्या बचेगा आपका 7 बचेगा। तो ये कैंसिल आपके हो जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अब यहां पर हमने क्या करना है, 16 में से 9 गए, यानी कितने बचे 7d, और यहां कितना है 7 है, तो d हमारे पास क्या आएगा 7/7, यानी कट गया, क्या आ जाएगा 1। तो ये हमें सारवंतर हमें निकालना था, हमने बहुत आसानी से निकाल दिया। तो प्रश्न संख्या 11 पर अब आते हैं। अब एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो थोड़ा डिफरेंट प्रश्न हो गया ये, थोड़ा ध्यान देना है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी 54वें पद से 132। अब कौन सा पद पूछा है, यानी पद निकालना है आपको, कौन सा पद, यानी कि हम उसे मान के चलेंगे वो nवां पद होगा। तो माना वो पद क्या होगा, माना वह nवां पद होगा। nवां पद का मतलब क्या होगा, वो an, तो हम उसे an मान रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान देंगे यहां पर एपी बनी हुई है 3, 15, 27, 39। अब देख रहे हैं एपी है, ये एपी में प्रथम पद कितना है इसका 3 है, और डी सारवंतर आपको पता ही होता है 15 माइनस 3, ये हो गया 12। अब 54वें पद की बात आती है, तो 54वां पद निकालिए पहले। 54वें पद का मतलब हो गया a प्लस 53d। अब a कितना है हमारे पास, यहां पर 3 है, और 53d, d कितना है हमारे पास यहां पर, कितना है 12। तो कितना हो जाएगा ये 12 3 36, 12 पंजे 60, और 60 और 3 63। अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9, 3, और ये आपका 6, यानी कि कितना हो गया 6, 3, 9, ये हमारा 54वां पद आ गया। अब 54वें पद, यानी कि वो nवां पद जो है वो 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो आपने 54वां लिखा, उसमें 132 जोड़ दिया। अब an, अब ये 54वां कितना है हमारा, ये अभी निकाल चुके हैं हम, 639 प्लस 132। तो an कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 11, 6 और 1 7, और ये 7, यानी कि हमें nवां पद जो है हमारे पास यहां पर an आ गया 771। अब वो पद पूछ रहा है ना, वो कि कौन सा पद है ये। अब इसके लिए हमें फार्मूला पता ही होता है, a प्लस n माइनस 1d, ये 771। a हमें पता है पहले से, a हमारे पास है 3, n हमें पता नहीं है, निकालना है, और d हमने निकाल चुके थे कितना 12, ये आपका 771 आ गया। अब ये इसको उधर ले जाएंगे, ये 12 है, n माइनस 1 है, 771 माइनस 3, तो 12 n माइनस 1, यानी कितना बचा ये 768। ठीक है, अब ये हमारे पास हमें क्या निकालना है, n माइनस 1, तो 768, ये 12 नीचे यहाँ गुणा में भाग में चला जाएगा, 12 72, 6 और 12 चौक 48, यानी कि आपका 64। तो n माइनस 1 आ गया 64, और n इसको उधर ले जाएंगे, और ये हो जाएगा 65, यानी n हमारे पास आ गया 65। तो ये कौन सा पद हुआ, यानी 771 जो था वो 65वां पद हुआ। तो इस तरह से जो प्रश्नों को हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको करा रहे हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरह समझ सकें। तो बाकी जो है इस तरह के जो प्रश्न हैं, हम आगे जो प्रश्नावली के जो और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको फिर हम लेके आएंगे आपको। तब तक आप इन प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए, और वीडियो को पूरी देखें, अंत तक देखें, और बार बार देखें, समझ में नहीं आ रही तो उसे 2-3 बार जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।